नमस्कार, अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूँ। अनुराग यादव हत्याकांड जो कि आप जानते हैं, ज़मीनी विवाद में इतना बड़ा मामला होता है। लगातार 1.5 साल 2 साल से मामला चल रहा है। उस पिता को, उस परिवार को, उस मतलब गांव के लोगों को आज भी एक आशा है कि वकील साहब सत्यवीर सिंह जी, जो लगातार इस मुद्दे पर बोलते रहते हैं, प्रखर हैं। कभी कभी तो आपने देखा था कि तहसीलदार महोदय के कोर्ट में गांधी जी की तरह केवल ही अकेले ही लड़ते थे, कोई इनके सामने टिकता नहीं था। लेकिन ये रहा कि ये भी एक अहिंसा के पथ पर चलते चलते आज यही हाल हुआ कि आज बुलडोज़र चलाने के लिए लगातार प्रधान जी भी आते रहे, उनको भी न्याय नहीं मिला। उस परिवार को न्याय नहीं मिला जिनके माता पिता अर्थात अनुराग के माता पिता लगातार इस आशा से कोर्ट में आते रहे कि कभी ऐसा हो जाए कि यहाँ से आदेश होने के बाद और तुरंत कार्रवाई हो जाए। आदेश तो होता रहा, लेकिन अगर कार्रवाई की बात किया जाए तो कुछ भी नहीं हुआ। आज भी वो परिवार उसी पीड़ा को लेकर के जी रहा है। आइए, भी एक बात और बीच में आ गया कि 9 लोगों के ऊपर FIR हो गया है और वो FIR ऐसा है कि जिनमें तमाम धाराएं हैं। अगर वो सब सही पाया गया तो हो सकता है कि कुछ दिन के लिए जिन भी लोगों का नाम है उसमें 2 लोग मेन हैं, जिसमें उस गांव के प्रधान वीरेंद्र यादव हैं। अनुराग के पिताजी, उनका भी उसमें नाम है। तो आइए हम थोड़ा सा सर से बात करेंगे कि आखिर में ये सब जो मामला हो रहा है इसका प्रभाव कितना पड़ेगा। सर, पहला स्वागत आपका है। धन्यवाद भैया। आप लगातार लेकर चलते रहे, बुलडोज़र चलवा देंगे, लेकिन एक नया मामला आ गया कि FIR हो गया लोगों के ऊपर, क्या कहिएगा? देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी को भी ये अधिकार है कि वो न्यायालय में जाके और इस बात को न्यायालय के समक्ष रख सकता है कि भाई इस तरह की घटना हुई है और इस पर न्यायालय संज्ञान लेगा। तो उसी के तहत जो मुझे जानकारी है कि उसने उच्च न्यायालय से एक आदेश लाया था और कि मैंने FIR के लिए दरख्वास्त दिया था और उस पर अभी तक FIR नहीं हुआ। मामला ये है, और चूँकि न्यायालय क्या है कि आगे जांच तो करता नहीं, न्यायालय ने वहाँ लिख के दे दिया कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाए और दूसरे ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन अब असली चीज़ ये है कि जौनपुर पुलिस अधीक्षक के यहाँ यह मामला है और मुझे लगता है कि गौरा बादशाहपुर थाना है, गौरा बादशाहपुर थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। अनुराग के पिताजी मिले थे कप्तान साहब से, कप्तान साहब ने उनको यह आश्वासन दिया है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह आदेश हमें दिया गया है कि मुकदमा पंजीकृत करके जांच करके जो भी दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो निश्चित रूप से अभी जांच मुझे लगता है चल रही है और जब जांच होगी तो उसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा। क्योंकि जिस दिन अनुराग की हत्या होती है, कोई बाप इतना मतलब उसके अंदर इतना ताकत तो नहीं होगा कि जाके किसी का घर लूट लेगा या किसी के घर में चोरी कर लेगा या लोगों को लेकर घुस जाएगा। तो ये गलत बात है। इसकी जांच होगी और मुझे पूरा विश्वास है न्यायपालिका पर और मुझे पूरी विश्वास है कि पुलिस पर जांच होगी। तो जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि अनुराग के पिता और गाँव के किसी भी व्यक्ति के द्वारा या प्रधान के पति द्वारा कहीं से भी कोई न कोई चोरी की गई है, न कोई डकैती की गई है, न तो कोई हमला किया गया है। वो बेचारे खुद ही इतना दुखी थे कि जिसका बेटा चला जाएगा वो जा किसी घर चोरी करेगा, जिसके दिल का टुकड़ा की गला काट कर हत्या कर दी जाएगी, वो किसी के यहाँ जाके सोना और 500, 1000, 200,000 लूटेगा। तो ये गलत बात है और हमें पूरा न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है कि जो भी ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है, इसकी जब जाँच होगी तो उसमें किसी का भी नाम नहीं होगा, फाइनल रिपोर्ट लग जाएगी और सबका नाम उसमें से निकल जाएगा। सर, FIR में जो है DM साहब का भी नाम डाला गया है, इनको भी बनाया गया है, उसमें ESP महोदय को भी बनाया गया है। ये कैसे आखिर में लोग FIR लिख देते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी को उसमें मतलब शामिल कर लिया गया? नहीं, बिल्कुल यही तो हमारे देश की संविधान और देश का लोकतंत्र है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं। अब ये जाँच का विषय है कि क्या जिला अधिकारी जौनपुर, क्या जिला कप्तान जौनपुर या अनुराग के पिताजी या प्रधान के पति या गांव के लोग क्या उस घर में जाके वाकई में लूटपाट किए थे, इसकी जांच होगी। और ये निराधार है आरोप। अगर देखो, आरोप लगाना आसान है, लेकिन आरोप को सिद्ध कर पाना
ये बहुत मुश्किल है। तो जैसे अनुराग का गला काटा गया, गांव जो जिस पे मकान बना था वो बंजर खाते पे थी, तो उसको हम लोगों ने सिद्ध किया और वो सही पाया गया। तो कुछ चीज़ें होती जो निराधार होती हैं, वो जांच का विषय है, और जब जांच होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और किसी के ऊपर भी कोई मुकदमा नहीं होगा, कोई जेल नहीं जाएगा। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि इन लोगों के उपस्थिति में, मतलब जिलाधिकारी महोदय, एसपी वहाँ उपस्थित थे और उनके सामने जो है कुंजी उंजी दिया गया है। ये हास्यास्पद है, ये हास्यास्पद है, ये दुर्भाग्य है। और ये हत्यारों ने मुकदमा कराया ना, तो हत्यारे अब बेचारे, उनके पास कुछ बचा नहीं है। एक रास्ता ये है कि चलो इसको भी आजमा लें, तो चलो ये भी उन्होंने कर लिया है। इसमें आप बिल्कुल, मैं कहता हूँ आपके दर्शकों से कहता हूँ कि इसमें आप लोग परेशान मत होइए, ये जांच का विषय है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब जांच होगा तो इस तरह की कोई घटना हुई नहीं है तो सबको बरी कर दिया जाएगा, कोई भी जेल नहीं जाएगा और किसी के ऊपर मुकदमा पंजीकृत नहीं। क्या जब तक ये विवेचना होगा, जो एसआई महोदय विवेचना करेंगे, तो क्या 3 महीने के अंदर जो कोर्ट का आदेश है कि घर गिराए, क्या घर नहीं गिरेगा इस विधि में? भैया, घर गिराने के लिए आपने मुझसे पहले भी सवाल किया था। भाई, न्यायालय का आदेश हो गया है ना, न्यायालय के आदेश का इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है? भाई, ये सरकार क्या कर रही है? जिलाधिकारी जौनपुर या एसडीएम सदर या तहसीलदार क्या कर रहे हैं? भाई, क्यों आप घर को ज़मींदोज़ नहीं कर रहे हो? जब आरोप सिद्ध हो गया है, ये तय हो गया है कि वो मकान बंजर खाते पर बना हुआ है, जब सरकार ही अपना घर नहीं बचा पा रही है तो दूसरे का घर क्या बचाएगी? तो ये तो सरकार की कथनी और करनी पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है कि भैया, जब आप अपने ही ज़मीन को नहीं आप छुड़ा पा रहे हो, अपने ही ज़मीन पे हुए अतिक्रमण को आप नहीं बचा पा रहे हो, किस दबाव में नहीं बचा पा रहे हो? क्या भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उसकी सरकार इतना आप कंट्रोल कर रही है कि वो अपराधियों को घर बचा रही है? तो दुर्भाग्य की बात है। हमारा काम था कि न्यायपालिका से, हमारा काम था कि न्यायालय से हम उसको सिद्ध करें कि वो बंजर खाते पे बना है, और हमने सिद्ध कर दिया कि बंजर खाते पे बना है। तो बंजर खाते पे बनी हुई भूमि को हमने सिद्ध कर दिया। उसमें अब उसमें कोई बताने का और कोई छुपाने की कोई ऐसी बात नहीं है। जब आपने सुना सर कि ये FIR हुआ है, उस समय स्वाग लगा होगा आपको? देखो, ऐसा है कि हम यहाँ न्यायालय में हैं, हम रोज़ इस तरह के मुकदमे देखते हैं, हम रोज़ इस तरह के बेबुनियाद आरोप प्रत्यारोप देखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सही है वो भी दर-दर की ठोकरें खा रहा है, और मैं यहाँ ये भी देखता हूँ कि जो गलत है वो भी सिरा चौड़ा करके चलता है। तो ये न्यायालय, लेकिन जब वो न्यायालय के अंदर जाता है और न्यायालय जब इसको देखता है तो न्यायालय तय करता है कि कौन सही है कौन गलत है। अब देखिए, अपने को बचने के लिए तो हर आदमी प्रयास करता है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, तो दोनों व्यक्ति प्रयास करते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा जीत होती है, और सच की होती है। तो निश्चित रूप से अनुराग को न्याय मिला, वैसे इसमें भी न्याय मिलेगा, वैसे हज़ारों लोग को यहाँ न्याय मिलता रहता है। तो कुछ लोग बेचारे पीड़ित भी होते हैं, कुछ लोग सही होते हुए भी दर की ठोकरें खाते हैं, कुछ लोग को न्याय नहीं मिल पाता है। तो ये न्यायालय है, इसमें इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। और मुझे अनुराग वाले मामले में पूरी तरह से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जाँच होगी तो उसमें कोई भी ऐसा निर्दोष व्यक्ति, हालांकि वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, घटना ही नहीं हुई है, न चोरी न छिनैती न डकैती हुई है, न तो पुलिस ने उकसा के वहाँ पे कुछ करवाया है। तो ये सब जांच में सामने आ जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सब लोग बरी हो जाएंगे, सबके ऊपर फाइनल रिपोर्ट लगेगी। क्या सर, जब से FIR हुआ है, क्या आपका अनुराग के पिता से कोई बातचीत हुआ कि नहीं? हाँ, बिल्कुल हुआ है। मैं तो अभी कप्तान के यहाँ भी लेके गया था, कल जिलाधिकारी के यहाँ परसों की मुलाकात हुई थी। तो अनुराग के पिताजी तो बेचारे दौड़ ही रहे हैं, परेशान ही है कि किसी तरह से उनको न्याय मिल जाए। भाई, वो तो सबने कहा था कि वो मकान गिरेगा तभी तो अनुराग को श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धांजलि अभी थोड़ी हुई है, मकान गिर जाए श्रद्धांजलि हो जाएगी। हम लोग तो सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे पाएंगे ना जब मकान गिरेगा। मकान तो अभी खड़ा हुआ है, मुँह चिढ़ा रहा है, और जो अपराधी हैं खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, कोर्ट न्यायालय में देखिए घूम रहे हैं, कोर्ट में घूम रहे हैं। हमें लगता है कि वो अनुराग के पिता को धमकी भी दे रहे हैं, परिवार को धमकी भी दे रहे हैं। तो ठीक है, हम हैं, कोई दिक्कत नहीं है। न्यायालय क्या, जैसे अभी आपने सर एक लाइन बोला मुझसे कि अपराधी कोर्ट में घूम रहे हैं, कहीं ये तो नहीं मतलब आपको भी मतलब अंदर कुछ मतलब डर लग रहा है ऐसा कुछ? अरे यार, हम यहीं दिन भर घूमते हैं भाई, अकेले आते हैं। 2004 से सियासत कर रहा हूँ, छात्र राजनीति में था, उसके बाद फिर मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का जिला अध्यक्ष हुआ, फिर मैं युवक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हुआ, फिर मैं जो है देश के अलग अलग राज्यों में मैं घूम घूम के कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को पहुँचाता हूँ।
मैं माननीय हमारी जो नेता हैं प्रियंका गांधी जी, मैं उनके साथ काम करता हूँ। मैं मास्टर ट्रेनर हूँ। मैं माननीय नदीम जावेद जी जो यहाँ के विधायक थे, मैं उनके साथ 5 साल रहा, अभी भी हूँ। मैं मतलब मुझे दाढ़ी मूछ नहीं है तब मैं नदीम जावेद के साथ हूँ। तो भैया मैं अकेले घूमता हूँ, मुझे कोई डर वर नहीं है। न्यायालय में हूँ, लड़ाई लड़ता हूँ, तो कोई डरना वरना थोड़ी है यार। इनके पता कितने अपराधी घूमते रहते हैं, पता कितने अपराधियों से मैं लड़ता रहता हूँ। और डरने लगे तो कैसे मैं काम कैसे करूँगा। और हम लोग तो यार कफन बात के चलते हैं यार, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। जी जी, क्योंकि जनता बार बार कमेंट करती है कि आखिर में आपका नाम लेकर के कि बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और ये भी कमेंट बीच में आ रहा था कि लग रहा है सत्यवीर जी अब ढीले पड़ गए हैं, ऐसा कुछ। काहे का ढीला पड़ गया हूँ? अब मैं आपकी जनता को बता देना चाहता हूँ कि देखो मेरे पास कोई सत्ता उत्ता नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में हमें सत्ता में ज़रूर लाइए, क्योंकि हमारे जैसा व्यक्ति अगर सत्ता में रहेगा तो निश्चित रूप से जो निर्दोष लोग हैं उनको न्याय दिलाने का काम करूँगा, उनके लिए उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ूंगा, उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहूँगा। और जब मैं सत्ता में आऊँगा तो निश्चित रूप से अपराधी भागेगा, मेरे कथनी और करनी में अंतर नहीं रहेगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ आने वाले समय में देखिए 2 विधानसभा है, जौनपुर सदर नदीम जावेद को लड़ा दीजिए और बदलापुर से मुझे लड़ा दीजिए, दोनों लोग को लड़ा दीजिए। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो भी इस तरह के लोग हैं, अपराधी हैं, उनको जब तक मैं उनकी जगह नहीं पहुँचा दूँगा तब तक मैं बाज आने। अभी भी तो मेरे पास काली कोट है, सबसे बड़ी ताकत है, इसको लेकर लड़ाई लड़ रहा हूँ। जब सत्ता की ताकत आ जाएगी तब मैं क्या करूँगा आप समझ लीजिए। इसीलिए हमें ज़रूर सत्ता में लाइए, सत्ता में मत लाइए, हमें विधायक बनाइए और सत्ता का हिस्सा बनाइए। निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार बनाइए और ऐसे लोगों को, ऐसे अपराधियों को हम उनकी जगह जरूर दिखाएंगे। हम योगी आदित्यनाथ नहीं है कि हम कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। हम जो है लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। एक क्वेश्चन और मन में आता है कि जब जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से आदेश हो गया तो क्या उसको नियम नहीं होता है कि 1 महीने 2 महीने में कार्रवाई हो जाए? ऐसा नहीं, बिल्कुल कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए, महीने तो मैंने क्या चाहिए। अब वो सब शायद भागे होंगे हाई कोर्ट, अब वहाँ पे अगर उन्होंने कोई अपील दाखिल कर दी तो तब तक अपील निस्तारण तो कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, जो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाना चाहिए था अब तक। जो नहीं हुआ ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये बहुत दुर्भाग्य है और बहुत ही एक समाज में संदेश गलत जा रहा है कि अपराधी खुलेआम घूम रहा है और सरकार अपनी ही ज़मीन को नहीं छुड़ा पा रही है, तो ये दुर्भाग्य है। तो क्या ये माना जाए कि भविष्य में आप अनुराग के पिताजी के साथ में और भी जो लोग हैं उनके साथ में क्या मुलाकात होगी आपकी जिलाधिकारी महोदय से? बिल्कुल होती है, आएंगे। मैं रोज़ मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि मैं अनुराग के परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, हमेशा। मैं और मेरी पूरी टीम अनुराग के साथ खड़ी रहेगी और अनुराग के परिवार के हक और हुकूक की आवाज़ को मजबूती के साथ उठाते रहेंगे हमेशा से। जी, बहुत धन्यवाद आपको। अभी हमारे साथ में सत्यवीर सिंह जी हैं, इन्होंने बताया कि अब जो है अब मामला आर पार की है, अब जो है बहुत हो गया, अब सहन नहीं होगा और अब जो है बिना बुलडोज चलवा दिए जो हम मानेंगे नहीं। आगे जो कुछ बातें होंगी हम आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।